दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। रोज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक मेन हेडलाइन में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि मोटे अक्षर में लिखा रहता है और वो आज के दिन की ताजा खबर होती है। तो वो मोटी खबर क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। स्पीच यानी बोलने की आजादी कैन नॉट बी क्रस्ड। क्रस्ट का मतलब उसको चकनाचूर नहीं किया जा सकता ऑन फ्लिमसी ग्राउंड। फ्लिमसी ग्राउंड किसको कहते हैं? बिखरे हुए ग्राउंड को फ्लिमसी ग्राउंड कहते हैं, यानी कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसका मीनिंग ये है, ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि बोलने की आजादी सभी को है। इसका मीनिंग ये है। अब हम चलते हैं आज के हमारे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले टॉपिक पर, क्योंकि उस टॉपिक को पढ़ने से हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है और इंग्लिश की भाषा के हम एक्सपर्ट बन जाते हैं एक टॉपिक न्यूज़पेपर का रोज पढ़ने से। तो आज का जो टॉपिक है इसका नाम है सेल्फ मास्टरी। ये मास्टरी है, मास्टर का मतलब होता है गुरु जी, और मास्टरी यानी पंडिताई हासिल कर लेना, एक्सपर्ट हो जाना। तो सेल्फ मास्टरी खुद हासिल करना, मास्टरी फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। फाउंडेशन का मतलब होता है इसकी जड़ें, इसका रूट, इसकी बेस क्या है? बेस ऑफ लीडरशिप। आगे लीडरशिप से मीनिंग ये है कि आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मजबूत करना जरूरी है। इस बारे में ये टॉपिक लिखा हुआ है और ये इंडिविजुअल आदमी के ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। आध्यात्मिक टॉपिक है। इसको लिखने वाला शख्स कौन है? स्वामी चिन्मयानंदा। अब चिन्मयानंदा कौन है, मैं एक झलक दिखा देता हूं। ये हैं बाबा जी स्वामी चिन्मयानंदा। ये इतने ग्रेट इंसान थे कि इन्होंने स्वामी चिन्मयानंदा सरस्वती, आल्सो नोन एज पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंदा सरस्वती, बोर्न बाल कृष्ण मेमोरी, 8 मई 1916 को पैदा हुए और 3 अगस्त 1993 को खत्म हो गए। वाज ए हिंदू स्पिरिचुअल लीडर एंड ए टीचर। 1951 के अंदर ही फाउंडेड चिन्मय मिशन, ए वर्ल्ड वाइड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और 1951 में ही इन्होंने बिना फायदा कमाने वाली एक संस्था बना दी थी, उसका नाम था चिन्मयानंदा। तो उन्होंने ये चैप्टर लिखा है, एक टॉपिक लिखा है जिसको आज हम पढ़ेंगे और इसका अर्थ निकालेंगे कि क्या मीनिंग होता है इसका। दोस्तों यहां आ गया टॉपिक हमारा। अब यहां से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। प्रत्येक सेंटेंस को छोटे छोटे स्ट्रक्चर में इसको तब्दील करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इसका मीनिंग बहुत ही शांति से, बड़ी प्रिय ढंग से निकालेंगे और इसका अर्थ हमें समझ में आता चला जाएगा। रोज 2-4 वर्ड याद करने की जरूरत है, बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर से अपने आप मीनिंग निकलता चला जाता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस स्टाइल से अगर हम पढ़ाई करें तो हमारे को इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत जल्दी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। लिखा क्या है इन्होंने? The future does not lie। लाई का मतलब लेटा हुआ। फ्यूचर नहीं पड़ा हुआ है। कहां नहीं पड़ा हुआ है? इन ए पंडित कैलकुलेशन। पंडित किसको कहते हैं? जो गुरु होते हैं या संत लोग या जो हाथ देख के भविष्य बताने वाले होते हैं उनको पंडित कहते हैं। तो उनके कैलकुलेशन में भविष्य नहीं है। तो कहां है? इट इज इन योर हैंड्स। ये तुम्हारे हाथों में आपका भविष्य है। एंड हैज टू बी शेप्ड।
और इसको शेप यानी फ्रेम दिया जा सकता है टुडे, आज दिया जा सकता है, बिकॉज टुडे इज द प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट, क्योंकि आज जो हम जो कुछ भी हैं वो बीते हुए कल की वजह से है, एंड कॉज ऑफ फ्यूचर, और आज के कारण ही हमारा फ्यूचर बढ़ेगा। इन रिलेशन टू द पास्ट, अगर पीछे का हम रेफरेंस लेवें, आई एम द इफेक्ट, अगर पीछे को हम देखें तो उसका असर ही आज हमारे ऊपर है। बट विद रेस्पेक्ट टू फ्यूचर, अगर फ्यूचर को देखें, आई एम द क्रिएटर, तो आज जो मैं करूंगा वो फ्यूचर में क्रिएटर पैदा हो जाएगा। दोज हु लुक अहेड, जो लोग आगे देखते हैं, प्लान फॉर टुडे, आज की तारीख में कोई प्लान बनाते हैं, एंड वर्क फॉर इट, और इसके लिए जो काम करते हैं, मेक देयर फ्यूचर, वो अपना भविष्य बनाते हैं। दोज हु सिट आइडली, जो बैठे रहते हैं, आइडियली क्या मतलब, बिल्कुल निष्क्रिय, कुछ भी नहीं करते, बिहाइंड वर्ड्स लाइक डेस्टिनी एंड लक, जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, रेयरली सक्सीड, मुश्किल से ही वो सफल हो पाते हैं। एनीथिंग दैट इज डेड, जो भी चीज मर गई है, डिकेज, डिके का मतलब होता है सड़ जाना, वो सड़ जाती है। सो ड्रॉप इट, इसको यहीं छोड़ दो। लुक अहेड, आगे देखो, आगे बढ़ो। चेंज एवरी डे, प्रतिदिन को बदलो, एंड मेक योरसेल्फ ए न्यू पर्सन, और अपने आप को नया आदमी बनाओ। वर्ल्ड ओवर, वर्ल्ड यानी संसार भर के अंदर, कॉन्फ्रेंसेज आर हेल्ड, कॉन्फ्रेंस मीटिंग को कहते हैं, मीटिंगें हेल्ड की जाती हैं ऑन वैल्यू बेस्ड कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब होता है गणित, पैसा कमाना। प्रत्येक चीज में वैल्यू ऐड की जाती है, उसकी कीमत बढ़ाई जाती है। एंड इंडस्ट्री टू अंडरस्टैंड, और इंडस्ट्रियां क्या करती हैं, समझती हैं, दैट वैल्यू ऑफ ए थिंग इज नॉट इन इट, इंडस्ट्री के लोग जानते हैं कि इस चीज की वैल्यू इस चीज में नहीं है, तो किस में है, बट इन द थिंग प्लस आवर एफर्ट्स, जो एफर्ट्स हम इस थिंग में जोड़ देते हैं तो वो वैल्यूएबल हो जाती है। ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक अकेला आदमी, हैज टू वर्क हार्ड, बहुत कठिन मेहनत करता है या करना है, इन ऑर्डर टू गेन ए हायर वैल्यू, अधिक वैल्यू प्राप्त करने के लिए उसको कठिन वर्क करना है। देयरफॉर, इसीलिए, इफ वैल्यूज आर हेल्दी, अगर किसी चीज की वैल्यू अच्छी हो गई, एंड थॉट्स ग्रेसियस, और उनके विचार भी दयालु हो गए, ग्रेस का मतलब कृपा, ग्रेस, द परफॉर्मेंस विल नेचुरली बी ब्यूटीफुल, तो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप ही सुंदर हो जाएगी। एक्सीलेंस, एक्सीलेंस यानी उत्कृष्ट, बहुत अच्छा। एक्सीलेंस ग्रेट्स, जो अच्छी चीजें वो क्या पैदा करती हैं, एक्सीलेंट रिवार्ड्स, वो हमको अच्छे रिवार्ड्स देती है। रिवार्ड यानी लौट के जो आता है उसको रिवार्ड कहते हैं। देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं, ऑफ फेसिंग ए प्रॉब्लम, किसी भी समस्या के समाधान दो तरह के होते हैं। इकोनॉमिक वे, एक तो होता है इकोनॉमिक वे, किफायती, जिसमें ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। ऑफ कंजर्विंग एनर्जी, जो एनर्जी को बचा के रखता है। वाइल फेसिंग ए चैलेंज, चैलेंज को फेस करते वक्त। एंड एन अनइकोनॉमिक,
और दूसरा है अनइकोनॉमिक, इकोनॉमिक का उल्टा, यानी किफायती नहीं। वे ऑफ स्पॉन्डिंग एनॉर्मस एनर्जी, एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज्यादा एनर्जी को खर्च करना, स्पेंड यानी खर्च करना, ऑन ए स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देना। साइंस ऑफ वैल्यूज, वैल्यू की जो साइंस है, इज द साइंस ऑफ मैनेजिंग वंस इनर वेल्थ, वो है उसको मैनेज करनी, अंदर की ताकत को मैनेज करना। अनेबलिंग यू, अनेबल आपको अनेबल बनाते हुए, टू फेस चैलेंजेस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स विद मिनिमम एक्सपेंडिचर, कम से कम खर्चे में, ऑफ मेंटल एनर्जी, यानी कि दिमाग को कम से कम खर्च करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। मेंटल एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है गुस्सा, और मेंटल दिमागी जो गुस्सा होता है, कोज डिसिपेशन, किस कारण से होता है, डिसिपेशन का, डिसिपेशन का मतलब होता है फिजूल खर्च से मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है। ऑफ एनॉर्मस एनर्जी विदाउट फाइंडिंग सॉल्यूशंस, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करना बिना किसी सॉल्यूशन के, फॉर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स के लिए। कन्वर्जली, कन्वर्जली का मतलब होता है इसका जस्ट अपोजिट, उल्टा। हायर वैल्यूज कन्वर्ज मेंटल वाइटलिटी, जो हायर वैल्यूज होती हैं वो कन्वर्ज का मतलब होता है बचाती हैं मेंटल वाइटलिटी, हमारे दिमाग की इंपॉर्टेंस को। लिविंग ह्यूज रिसोर्सेज, ह्यूज यानी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को काम में लेके जीते रहना, टू सॉल्व देम इंटेलिजेंटली, उनको सोल्व करना इंटेलिजेंटली यानी बुद्धि से। लिविंग ह्यूज रिसोर्सेज का मतलब है लिविंग यानी छोड़ते हुए, बहुत सारी एनर्जी को टच मत करो, उसको सुरक्षित रखो, टू सॉल्व देम इंटेलिजेंटली, उनको इंटेलिजेंटली सॉल्व करने के लिए। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, संसार में कोई समस्या नहीं है, दैट ए क्वाइट माइंड कैन नॉट सॉल्व, जिसको एक क्वाइट यानी शांत माइंड जिसको सॉल्व नहीं कर सकता, ऐसी कोई समस्या नहीं। सो रिवोल्यूशनाइज, रिवोल्यूशन का मतलब होता है प्रतिक्रिया दिखाना, योर एटीट्यूड, आप अपने दिमाग की प्रतिक्रिया दिखाइए, टू द वर्ल्ड आउटसाइड, संसार को बाहर की तरफ, एंड रीओरिएंट योर लाइफ, और अपनी लाइफ को तरीके से, रीओरिएंट का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करो। मेक ए सक्सेस, एक अच्छी जिंदगी बनाओ, आउट ऑफ टूडेज फेलर्स, आज के फेलर के बजाय, टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आप अपने आप के ऊपर काम करो, इन द हाईएस्ट आर्ट, बहुत अच्छी कला के साथ। नोइंग ए थिंग, किसी भी चीज को जानना, आईएनजी फॉर्म यानी जानते हुए, एंड लिविंग अप टू इट, और इसको इसी के ऊपर छोड़ते हुए, आर टू एंटायरली डिफरेंट थिंग्स, दो चीजें होती हैं। आचार्य लोग, मास्टर्स, प्रोफेसर्स, प्रोफेट्स एंड सन्स, ये लोग गुरु कहलाते हैं हमारे सारे। हैव ऑलवेज एडवोकेटेड, एडवोकेट का मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना, सहायता करना, ये सब चीजें ऑलवेज एडवोकेटेड, मदद करी है हेल्दी वैल्यूज ऑफ लाइफ में, एज सपोज टू अनहेल्दी वैल्यूज मेंशन्ड इन वेरियस स्क्रिप्चर्स, जैसे कि एज अपोज, इसके खिलाफ अगर देखेंगे तो अनहेल्दी वैल्यूज मेंशन्ड, कई गलत वैल्यूज बताई गई हैं इन वेरियस स्क्रिप्चर्स, बहुत सारी बुक्स के अंदर, स्क्रिप्चर यानी बुक्स।
कम्युनिकेटिंग हायर वैल्यूज, कम्युनिकेट का मतलब होता है एक दूसरे को बातचीत करना, बताना। हायर वैल्यूज को बताते हुए, आईएनजी फॉर्म है ये, इज इजी, ये बहुत आसान चीज है, बट कल्टिवेटिंग देम इज डिफिकल्ट, लेकिन इनको पैदा करना या इनको उगाना बड़ा मुश्किल काम है। हाउएवर, फिर भी, मच वी मे ट्राई, भले ही हम बहुत कोशिश करते हैं, टू इम्पार्ट आइडियल्स टू चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों को एक इकट्ठा करने की हम बहुत कोशिश करते हैं। दे मे नेवर इम्बाइब, ताकि वे कभी भी, इम्बाइब का मतलब होता है एक धारा में नहीं बहवे, देम अनलेस, जब तक, दे आर एंथ्राल्ड विद स्टोरीज, जब तक वो स्टोरीज से इम्प्रेस्ड, एंथार का मतलब तो होता है उसके अनुयायी बन जाना, स्टोरीज का, ऑफ पीपल हु एग्जेम्पलीफाई, जो हमारे लिए उदाहरण हैं, दीज प्रिंसिपल्स, इन सिद्धांतों के उदाहरण हैं। एन आइडियल स्टोरी, एक ऐसी आदर्श स्टोरी, गोज डीप इनटू द लिसनर, सुनने वालों के पास में गहराई से उतर जाती है, एंड इंस्पायर्स रिफ्लेक्शंस, और उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। क्या है वो? टेक फॉर एग्जाम्पल, चलो उसको एक उदाहरण के लिए लेते हैं, द स्टोरी ऑफ महात्मा एंड द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन होता है बिच्छू को कहते हैं, एक महात्मा और एक बिच्छू की कहानी है। वंस ए महात्मा सा, महात्मा ने देखा, ए ड्रोविंग स्कॉर्पियन, ड्रोविंग का मतलब डूबता हुआ, पानी में डूबता हुआ बिच्छू को देखा, एंड डेस्पाइट बीइंग बीटन, उसको मारने के बजाय, बाय इट सेवरल टाइम्स, एंड डेस्पाइट बीइंग बीटन बाय इट, और उस बिच्छू ने कई बार, बीट यानी काटना होता है, महात्मा को काटा सेवरल टाइम्स, कई बार। ही पुल्ड इट आउट रिपीटेडली, और उसको महात्मा बार बार उसको पानी में से बाहर निकालते रहे। When his disciples, जब उनके चेलों ने asked him, उनसे पूछा, why he was trying to save the ungrateful scorpion, ungrateful का मतलब खराब, जो कृपालु नहीं होता है, आप ऐसे अनकृपालु बिच्छू को क्यों बचा रहे हो? सेव यानी बचाना। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, द नेचर ऑफ द स्कॉर्पियन इज टू बाइट, बिच्छू का काम है काटना। माई धर्म इज टू हेल्प ऑल, मेरा धर्म है सबको बचाना। इफ एन इंसेक्ट, अगर एक कीड़ा, कैन कंसिस्टेंटली कीप अप इट्स धर्म, एक कीड़ा अपना धर्म निभा रहा है, वाई नॉट आई, ए मैन, डू सो टू, तो मुझे एक आदमी होते हुए अपना धर्म क्यों नहीं निभाना चाहिए। टू एफिशिएंटली मैनेज लाइफ एट होम, टू एफिशिएंटली का मतलब होता है जिंदगी को, लाइफ को घर में एफिशिएंटली यानी समझदारी से बिताते हुए, इन द वर्ल्ड एंड इन प्रोफेशनल थिएटर, और एक प्रोफेशनल थिएटर में हायर वैल्यूज आर नेसेसरी, हायर वैल्यूज जो हैं जरूरी हैं, टू ट्रांसफॉर्म योर रेस्पॉन्सेज, आपके रेफरेंसेस को ट्रांसफर करना, एंड जजमेंट्स को, ऑफ सिचुएशंस को। You will then be able to not only face challenges, तो आप बहुत सारे चैलेंजेस को ही फेस नहीं करोगे, बट आल्सो डिस्कवर, आप एक खुलासा कर देंगे रेजिडुअल मेंटल एनर्जी, जो आपकी बची हुई, रेजिडुअल का मतलब था बची हुई एनर्जी,
उसका भी बहुत बड़ा भंडार खोल देंगे। टू प्लान फॉर योर फ्यूचर, और अपने फ्यूचर का प्लान बनाते हुए। द फ्यूचर इज योर्स, ये जो भविष्य है ये आपका है। मेक इट बाय यूजिंग द प्रेजेंट, इस प्रेजेंट के समय को काम में लेते हुए आप अपना फ्यूचर बनाइए। डिलीजेंटली, डिलीजेंटली यानी बुद्धिमानी से, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर काम करें। नॉट ओनली इन द आउटर वर्ल्ड, बाहर ही नहीं, बट आल्सो इन थॉट पैटर्न्स, अपने विचारों में भी इस चीज को लाएं। ऑफ योर इनर बीइंग, बीइंग का मतलब है जीवित आदमी, आप अपने अंदर भी इन चीजों को उतारें कि आप अपनी ड्यूटी निभाएं। द राइटर इज द फाउंडर ऑफ चिन्मय मिशन, जो इसको लिखने वाले हैं वो चिन्मय मिशन के फाउंडर हैं। फाउंडर का मतलब आधारशिला रखने वाले। ऐसे आदमी की हमने इस कहानी पढ़ी है। इंग्लिश टू हिंदी हमने ट्रांसलेट किया है बहुत सिंपल तरीके से। सेंटेंस स्ट्रक्चर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके 5 हमें वर्ड्स याद करने पड़ते हैं, मीनिंग, बाकी पूरा सेंटेंस का अर्थ अपने आप सेंटेंस में निकलता चला जाता है अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको पढ़ें तो। मैंने भी इसी तरह इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था। आशा है आप लोग भी इस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर को बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे और अपने आप को बहुत रिलैक्स, कॉन्फिडेंट और इजी महसूस करेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। ओके, गुड बाय।